दोस्तों, दुनिया में बढ़ते तनाव और तेल संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक बड़े मिशन पर निकलने वाले हैं। 15 मई से पीएम मोदी यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर जाएंगे और माना जा रहा है कि ये दौरा भारत की इकोनॉमी, एआई टेक्नोलॉजी और एनर्जी फ्यूचर को बदल सकता है। लेकिन आखिर इस दौरे में ऐसा क्या खास है? क्यों पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है और कैसे इससे आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं। जब दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस और फ्यूल शॉर्टेज से जूझ रही है, तब भारत तेजी से ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं जो आने वाले समय में भारत की ताकत को और बढ़ा सकता है। सबसे पहली बात यूएई की। यूएई यानी वो देश जो भारत का बड़ा एनर्जी पार्टनर माना जाता है। यहाँ ऑयल, गैस और इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। माना जा रहा है कि भारत सस्ती एनर्जी सप्लाई और नई व्यापार समझौतों पर फोकस करेगा ताकि देश में फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने में मदद मिले। इसके बाद पीएम मोदी जाएंगे नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स टेक्नोलॉजी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट पर बड़ी बातचीत हो सकती है। अब बात स्वीडन और नॉर्वे की। ये दोनों देश ग्रीन एनर्जी और एआई इनोवेशन में दुनिया के सबसे आगे माने जाते हैं। भारत यहाँ क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नई पार्टनरशिप डील्स कर सकता है। सोचिए, अगर भारत को नई एआई टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी सपोर्ट मिलता है तो आने वाले समय में लाखों नई जॉब्स भी पैदा हो सकती हैं। और आखिर में इटली के साथ डिफेंस, लग्जरी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे दौरे में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। आज पूरी दुनिया एआई रेस में आगे निकलना चाहती है और भारत भी अब इस दौड़ में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये दौरा सफल रहा तो भारत को टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और एनर्जी सेक्टर में बड़ा फायदा मिल सकता है। अब देखना ये होगा क्या पीएम मोदी का ये दौरा भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा या फिर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग बनकर रह जाएगी। आपकी क्या राय है? क्या भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही दमदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।